वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं पीछे रुद्रपुर सिटी क्लब का बोर्ड है। मैं उस समय काशीपुर बाईपास रोड पर, और इस रुद्रपुर सिटी क्लब का चुनाव बीते साल हुआ था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जैक्टली तो मुझे डेट्स जानी, बट इट वॉज ईदर 22 और 23 ऑफ जून। और 1 वर्ष और 10-12 दिन बीत चुके हैं। और रुद्रपुर सिटी क्लब के जब चुनाव हुए थे, मच अवेटेड चुनाव, तो उस समय लोगों को एक उत्साह था, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद सिटी क्लब के चुनाव होने वाले थे। 2017 में लास्ट हुए थे। वो भी अभी मैं चेक करके बताऊंगा। कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च आज मैंने नहीं किया है, बट मेरा मन था कि मैं ज़मीन से एकदम से आपको सच्चाई दिखाऊं। तो वहाँ पहुँच कर ही कुछ चीज़ें जो मेरे संज्ञान में आई थी, जिसकी वजह से मैं प्रेरित हुआ कि ये मुझे करना चाहिए कि 1 साल बाद हालत क्या है। उसका एक बड़ा कारण ये भी था दोस्तों कि बीते साल भी जब रुद्रपुर सिटी क्लब के चुनाव घोषित हुए थे, तब इसमें भी पूरा प्रयास किया गया था कि नए नए मेंबर बना दिए जाएं, बाई लॉज की धज्जियाँ उड़ा दी जाएं और अपने मन की कार्यकारिणी गठित कर ली जाए, ताकि सिटी क्लब की जो बदहाली हुई पड़ी है और जिस तरीके से सिटी क्लब के फंड को खुले लाइन लगाया जा रहा है, उस पर पर्दा पड़ा रहे। दोस्तों, क्या होता है जब भी कोई चुनाव होते हैं ना, अब चुनावों में गंदगी इस कदर उतर चुकी है कि हम लोग स्पष्ट रूप से ये समझते हैं कि ये चुनाव तो सिर्फ व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति, अपना बाहुबल दिखाने, अपना प्रभाव दिखाने के लिए हो रहा है, और बड़े लोग ही चुनाव लड़ते हैं। हालांकि खैर सिटी क्लब तो एक ऐसी जगह है जहाँ के मेंबर ही बड़े लोग हैं शहर के। मुझ जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग तो नहीं हैं यहाँ के सदस्य, लेकिन यहाँ जो जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल है वो हम जैसे लोगों के लिए ही है। कभी कोई पारिवारिक उत्सव होता तो कराने के लिए। तो हर बार यही लगता है कि चाहे कार्यकारिणी कोई भी चुन कर आए, किसी भी संस्था, किसी भी दल, किसी भी संगठन में लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, वो हावी हैं, बनिस्बत इसके कि वो उस संगठन से जुड़कर उस संगठन के उच्चीकरण, उस संगठन की भलाई, या फिर उससे अगर कोई जनहित हो सके उस पर कार्य करे। तो मैं भी डाउन था, भले ही चुनाव हो गए दोबारा। मुझे कहा यार ये तो फिर सब वही होना है। इस बार किसी की कार्यकारिणी बन गई, और पिछली बार भी हमने देखा कि स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा का बहुत बड़ा रोल रहा इस पूरे इलेक्शन में। संजय ठुकराल, जो पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के छोटे भाई हैं, वो सबसे ज़्यादा वोट पाने के बावजूद भी बाद में डेलीगेट्स के जब चुनाव हुए थे, 8 डेलीगेट्स चुने जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वोट पाने के बावजूद भी कार्यकारिणी में नहीं बन पाए थे, क्योंकि कार्यकारिणी में और लोग आ गए थे, जिसमें सर्वप्रथम मैं नाम लूँगा राजेश घीक उर्फ बल्लू भाई, और मनीष गगनेजा, राजीव बांगा उपाध्यक्ष, मनीष गगनेजा जो है शायद कोषाध्यक्ष है, और नरेंद्र बंसल जी। ये 4 लोग हैं। दोस्तों, ये नई कार्यकारिणी है। इसमें से मोस्टली जो लोग हैं वो मुझसे आयु में छोटे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था। मैंने कहा चलो यार, थोड़े हम तो प्रौढ़ हो गए हैं, थोड़े युवा आ गए हैं, हो सकता है कुछ इसकी भलाई करें। लेकिन मैंने इधर झांक कर नहीं देखा। लेकिन 1-2 बार आना हुआ प्रेस क्लब्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो लगा कि हाँ, उम्मीद थोड़ी सी सुधरी हुई दिख रही थी। तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव देम सम टाइम, 1 साल देते हैं, फिर इनकी देखेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। थोड़ा सा 2005 में जब ये बना था उसके बारे में भी आपको बता दूं। दोस्तों, मैं तब दैनिक जागरण में कार्यरत था, और ये तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और रुद्रपुर के तत्कालीन विधायक तिलकराज भेड़ का एक स्वप्निल प्रोजेक्ट था, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। और चूंकि मुझे इसलिए ये सब याद है कि दैनिक जागरण में रहते हुए तब मैंने सिटी क्लब के उद्घाटन, जो शायद जून 2006 में हुआ था, उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री लिखी थी, पूरी पीछे का संघर्ष लिखा था। तो मुझे आज भी याद है कि कैसे पहले तो इस नजूल ज़मीन को सरकार के स्वामित्व में लेने के लिए भेड़ जी ने बहुत प्रयास किए। उसके बाद कौन कौन से राज्यसभा सांसदों से उनकी निधि से रिक्वेस्ट कर करके, पत्र लिख लिख के पैसा मांगा, और ये सिटी क्लब और जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल बनाया, सिर्फ ये सोचकर कि रुद्रपुर की जनता को एक ऐसी जगह मिल सके जहां वो सपरिवार पहुंचकर आनंद ले सकें। और इसके अलावा एक कम्युनिटी हॉल, जो गरीब लोग जो हैं अपनी बच्चियों की शादी करना चाहते हैं या अपने लड़कों की शादी करना चाहते हैं, उनको एक ऐसा स्थान उपलब्ध हो जो शहर के हार्ट में हो। सेकेंडली, बहुत कम पैसे में मिले। और एक चीज़ और, इसमें जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल जो है, जो सामुदायिक भवन है, और रुद्रपुर सिटी क्लब, ये 2 सेपरेट एंटिटीज़ हैं दोस्तों, बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज़। जो सिटी क्लब की कार्यकारिणी बनी है वो प्रॉपरली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर सिटी क्लब है, उसका जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हुआ क्या था कि जब 2006 में ये शुरू हुआ, तो रुद्रपुर सिटी क्लब की जो कार्यकारिणी थी उसी को ही अधिकार दे दिया गया, क्योंकि लगा कि दो दो कमेटियां इसको संभालेंगी, अलग से प्रेशर पड़ जाएगा, इससे एक ही कमेटी को ये दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं शायद गलती हुई। जो सबसे बड़े आरोप इस दौरान लगते रहे हैं वो ये लगते रहे हैं कि रुद्रपुर सिटी क्लब की अपनी कमाई बढ़ाने के लिए तो कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि जो जवाहरलाल नेहरू सामुदायिक भवन है उसकी जितनी इनकम आती थी
उसको सिटी क्लब में बेतरतीब तरीके से ठोक दिया गया। दोस्तों, इस सिटी क्लब का मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। मेरा यहाँ आने का मन नहीं करता था। जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, कॉल्स आती थी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए, लेकिन मैं उन्हें स्पष्ट मना कर देता था कि जब मैं आपकी आके चाय क्यों पीऊँ, मैं आपका गिफ्ट क्यों लूँ। ये कई लोग इस बात की तस्दीक कर देंगे कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें मना कर देता था कि मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा अखबार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं छापेगा। और जब छपनी नहीं है तो मैं आके आपका चाय नाश्ता भी कर जाऊँ और एक गिफ्ट भी ले जाऊँ, वो मेरा ज़मीर जो है वो मुझे गवारा नहीं करेगा। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया लाइन में आया, आज से 1.5-2 साल पहले, तब बुलावे भी बढ़े और लगा कि चूंकि अब मेरे पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, मैं दिखा सकता हूं, तो मैंने सिटी क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आना शुरू किया। तभी मैंने सिटी क्लब का मुद्दा उठाया था, क्योंकि ये रुग्ण अवस्था में था, यह बीमार अवस्था में था। इसकी हालत ऐसी थी, क्या बताऊं। और उसी दौरान जो मैंने नोटिस किया वो ये नोटिस किया कि गाड़ियां जिस तरीके से आज खड़ी हैं उस तरीके से उस समय भी खड़ी होती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जो सिटी क्लब में बार खुला था, उस बार में दिन भर जुआरी बैठते थे, शराबें पीते थे। इस सिटी क्लब में कोई परिवार आना तो बहुत दूर की बात, आने की सोच भी नहीं सकता था। मतलब एक सिटी क्लब जो शहर को एक तोहफा दिया गया एक जनप्रतिनिधि की ओर से, और ये समझा गया कि सब लोगों को एक ऐसी जगह मिलेगी जहां सब परिवार लोग आकर आनंदित हो सकेंगे, उस जगह पर ही जुआरियों का, शराबियों का कब्जा हो गया। और इसके अलावा तमाम आरोप लगते रहे लगातार कि जो जवाहरलाल नेहरू सामुदायिक भवन का है कार्य, उसके पैसे जो हैं, उसकी इनकम है, वो सिटी क्लब में ठोकी जा रही है और कोई आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया। 2017 में इलेक्शन हुए, फिर से एक बार मान सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, बाहुबल, इसका मुकाबला हो गया। तो पहली बार रुद्रपुर सिटी क्लब के इतिहास में ऐसा हुआ कि सत्तारूढ़ दल की मदद करने के लिए, क्योंकि आजकल बड़ा दुर्भाग्य है, खासकर इस शहर का, तो दोस्तों, यहाँ आदमी अब विचारों से नहीं बटा है, आदमी पैदाइश से नहीं बटा है, आदमी कर्म से नहीं बटा है, आदमी राजनीतिक विचारधारा से बट गया। आज आप हर आदमी को भाजपा और कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, इसके तराजू में तोलने लगे हैं। एक आदमी के चरित्र का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि वो कौन सी पार्टी का समर्थक है या कौन सी पार्टी की विचारधारा कैरी करता है, जबकि इसका आम जनजीवन में कोई प्रवेश नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर मेरा कोई भाई भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप किसी पार्टी से भी आता है तो वो मेरा भाई है, मुझे नहीं मतलब इस चीज़ से उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। चलिए वापस आते हैं। तो 2017 में क्या हुआ, 2017 में जब लगा कि कांग्रेस और भाजपा गुट बिल्कुल बराबरी पर छूट जाएंगे, तो सत्तारूढ़ जो भाजपा थी उस समय, उसके आदेश पर तत्कालीन डीएम नीरज खरवाल और एसएसपी सदानंद दाते आते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनको वोट देकर जितवा देते हैं। यह दुर्भाग्य है कि एक जो जगह, एक जो संस्था हमारे शहर के लोगों के द्वारा, शहर के लोगों के लिए बनाई गई, उस पर से पहले कभी नहीं आए थे। यहाँ पदेन उपाध्यक्ष होते हैं इसके एसएसपी, पदेन अध्यक्ष होते हैं जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, और एक पदेन सदस्य तो नहीं, आजीवन सदस्य हैं तिलकराज बेड़। उसके अलावा डेलीगेट्स चुने जाते हैं, जैसा पिछले साल हुआ था। मेरे ख्याल 11 डेलीगेट्स चुने जाते हैं, 8 का चुनाव होता है, एग्जैक्टली नहीं पता, भी देखते हैं अंदर चल के। तो अब सीधा आगे अंदर ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया है, देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि पहले के मुकाबले सफाई बहुत ज़्यादा है। जो जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल का ऊपर बोर्ड है, जो छतें कभी जहाँ प्लास्टर उखड़ा होता था, मुझे वो अब सही दिख रहा है, अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात, गार्डन वेल मेंटेन्ड है। ये कांच यहाँ टूटे हुए थे रुद्रपुर सिटी क्लब के ऊपर, ये जुड़े हुए हैं, अब मतलब नहीं है। हालांकि एक कांच अभी भी टूटा हुआ है मेन गेट के एंट्रेंस के पास। इसके बारे में मेरी एक सदस्य से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 74 नए मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए हैं रुद्रपुर सिटी क्लब में, या 70 राइट, 70 मेंबर्स। और दोस्तों, मैं फिर से एक बात कहता हूँ कि हम जब वापस आता हूँ, थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप में ले जाता हूँ। जब हम देखते हैं ना कि खाए अघाए लोग आए हैं, तो हमें लगता है कि यार दो बातें मन में उमड़ के आती हैं। पहली बात तो ये उमड़ के आती है कि यार ये बड़े घरों से हैं, खाए अघाए हैं, इनको क्या अवैध कमाइयों से मतलब, ये अच्छा काम करेंगे। दूसरा पक्ष जो हमारी सोच में आता है, जो हमारी सोच इन लोगों ने खराब कर दी है, वो ये आता है, अरे यार सब ने लूटा है, ये भी लूटेंगे। तो आज चाहे राजेश जी बल्लू हों, चाहे बांगा साहब हों, चाहे गगनेजा साहब हों, चाहे बंसल साहब हों, ये सब उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, और ये भी चाहते तो यहाँ पर कुछ चीज़ें उलट पुलट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पुलट उलट किया। इन्होंने उलट पुलट नहीं किया। इन्होंने क्या किया, चूंकि ये मेरे से आयु में छोटे हैं, तो मैं इनको छोटे यंग मतलब यूथ ही कहूँगा। इन यूथ्स ने क्या किया, इन यूथ्स ने कहा कि हम रुद्रपुर सिटी क्लब की आमदनी बढ़ाएंगे, बजाय इसके कि हम जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल की कमाई से रुद्रपुर सिटी क्लब का पेट भरें।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंबरशिप ओपन करी, अपने संपर्कों के संबंधों के आधार पर मेंबरशिप खोली, और एक बड़े जो मुझसे मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी साहब, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन में जीतने के बाद भी, और पद भी नहीं लिया कोई, और उसके बावजूद उन्होंने सिटी क्लब के रख रखाव के लिए बड़ी मेहनत करी है। ये चाहे बल्लू घीक हो, चाहे पंकज मांगा हो, चाहे मनीष हो, चाहे नरेंद्र हो, चाहे गौरवराज बेहड़ हो, चाहे बाबू भैया हो, ये सब लोगों ने पर्सनली मिल के लोगों को उत्साहित किया कि आप सिटी क्लब की मेंबरशिप लीजिए, और फलस्वरूप 70 लोगों ने यहाँ की मेंबरशिप ली, और लगभग जो भी पैसा आया होगा 40-50 लाख रुपए, उसे सिटी क्लब में इन्होंने लगाया। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्विमिंग पूल की तरफ, विच वॉज वंस द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ सिटी क्लब, बिकॉज स्विमिंग पूल एक ऐसी चीज़ थी जो रईसों की धरोहर मानी जाती है, रईसों की बपौती मानी जाती है। उस सिटी क्लब की वजह से शुरुआत में बड़ा आकर्षण था मेंबरशिप लेने वालों का, जो आकर्षण धीरे धीरे टूट गया, लोग विमुख हो गए इससे, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं थी। आज इस सिटी क्लब में पानी को क्लीन करने के लिए नई मोटर लग चुकी है। ये जानकारियां प्रामाणिक तौर पर मुझे इन्हीं डेलीगेट्स में से एक ने उपलब्ध कराई है। हालांकि वो भी कैमरा पर आ सकते थे, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं लगता, मेरे को लगता मैं खुद ही जाके अवलोकन करूं चीज़ों का तो बेहतर होगा। तो रिसर्च हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं मैंने करी, लेकिन जो मैंने फौरी तौर पर समझा और पाया, आज देखिए इस स्विमिंग पूल में पंपिंग नई मोटर लग गई है। बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, जबकि ये स्विमिंग पूल में बड़ी बुरी हालत थी। जो लोग यहाँ आए होंगे इस बीच में उन्होंने देखा, और देखिए कंस्ट्रक्शन देखिए, सिर्फ आउटर पेनारोमिक व्यू देने के लिए इन जो नए लड़के जो आए हैं, नए युवा जो आए हैं, नए सदस्य जो बने हैं, इन्होंने यहाँ पर देखिए जो सिटी क्लब के रूम से उनके बाहर बालकनी दे दी है, एक पेनारोमिक व्यू देने के लिए। किसी के दिमाग में देखिए एक छोटा सा थॉट कैसे चीज़ें बदल देता। आज जैसे ये पेंट होगा, हालांकि अभी पेंट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क आप देख रहे हैं कि अभी भी मलबा हटाया जा रहा है, काम चल रहा है। जब ये निखर के आएगा तो क्या स्थिति होगी, आप खुद कल्पना करिए। मैं रुद्रपुर की मिट्टी में जन्मा हूँ, रुद्रपुर में जन्मा हूँ, ये मेरी मातृभूमि है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब रुद्रपुर के सौंदर्य में कोई चांद लगाने का प्रयास करता है, तो मुझे बड़ी खुशी। ने एक ऐसी सौगात रुद्रपुर को दी थी 2006 जून में, रुद्रपुर सिटी क्लब जवाहरलाल नेहरू सामुदायिक भवन के नाम से, लेकिन उसको हम सहेजने में नाकामयाब रहे। लेकिन आज दोस्तों जो नई कार्यकारिणी आई है, जो बड़े लंबे इंतजार के बाद आई है, कई लोग जो यहाँ कुंडली मारकर बैठे थे उनके हटने के बाद आई है, अब वो कार्यकारिणी ने कहीं ना कहीं एक आशा का संचार मुझ जैसे व्यक्ति के अंदर किया है, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और जो इस सिटी क्लब का मेंबर भी नहीं है, सिर्फ इसलिए इस जगह को प्यार करता है कि ये रुद्रपुर की शान बन सकती है। ये कंस्ट्रक्शन देखिए, मुश्किल से शायद यहाँ पर 3-4 लाख रुपए खर्च हुआ होगा, लेकिन यहाँ की तस्वीर बदलती दिख रही है। अब आगे चलते हैं। गार्डन बिल्कुल वेल मैनेज्ड है, लाइटिंग सिस्टम, क्योंकि मैं शाम को भी यहाँ आता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, तो बहुत अच्छा लाइटिंग सिस्टम है। ये जल भराव की समस्या से मैं कहूँगा, अगर वो जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस जल को निकासी का भी प्रबंध करें। हालांकि मुझे एक मोटर दिख रही है जिसका पाइप है, तो शायद अभी स्टार्ट नहीं करी है, प्रॉबेबली दे आर वेटिंग फॉर द पोर टू कम डाउन, और ये पोर जब हट जाएगा तो उसके बाद दिल सी टू इट। अब आगे चलते हैं। देखिए जो सबसे बड़ी चीज़, यहाँ मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था पिछले साल, तो साहब यहाँ का जो हमें पत्रकारों को, मैं आप लोगों को बताऊँ, हंसी आ रही है मुझे, हम लोगों को यहाँ मिलता चाय और पकौड़ा। वो पकौड़े की स्थिति ये थी कि वो मतलब नहीं खाओ तो ज़्यादा अच्छा था, कच्चे पकौड़े, कच्ची चाय, ये सब आता था। लेकिन अब यहाँ पर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ा आता है। मुझ जैसा जो मोटा थुलथुल आदमी है, वो भी 4-5 पकौड़े भोग जाता है, क्योंकि बड़े अच्छे बनते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में जो एंट्रेंस था यहाँ पर, बिल्कुल घटिया एंट्रेंस था। आज देखिए क्या एंट्रेंस की स्थिति, इतना खूबसूरत रिसेप्शन यहाँ बना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मनीष इस पे स्कैन करो जरा, फर्स्ट सिलेक्टेड कमेटी डॉक्टर नीरज खैरवाल 2017 से 2018 तक। इसके बाद आप देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मुख्य दिखाना चाहता हूँ, जुलाई 2018 का, जुलाई 2018 से जून 2025 तक एक ही कमेटी रही, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट थे सरदार गुरमीत सिंह, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट आपको बता ही दिया पदेन एसएसपी, और सेक्रेटरी थे सीए अशोक सिंघल साहब, मेरे बड़े भाई। लेकिन 7 सालों में मुझे लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाना चाहिए था कि सिटी क्लब में क्या क्या किया गया है। आप अब वॉल्स को देखिए, ये ग्राफिटीज़ हैं, ये वॉल पे उकेरी गई हैं, एक अलग लुक आता है तो अच्छा लगता है। इसी जगह पर टॉयलेट्स में हम लोगों ने आपको दिखाया था किस तरीके से गंदगी का साम्राज्य था, और यहाँ पर जो पब्लिक डाइनिंग रूम्स हैं वो 3 नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पीडीआर कहा जाता है होटल की लैंग्वेज में उनको, 3 पीडीआर इंट्रोड्यूस की गए इसी युवा कार्यकारिणी के प्रयासों से। देखिए आप, यही वो जगह है दोस्तों जहां हम लोगों को इस बर्तन में पकौड़े मिलते हैं,
हम पत्रकारों को, हम जो नारद जी के वंशज हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और यहाँ चाय रखी होती है जो हमें मिलती है। देखिए अब बहुत बढ़िया सिस्टम, नए एसी प्लांट कराए गए हैं। पहले ये विंडो एसी सड़े हुए से होते थे, ठंडा नहीं हो पाता था कमरा, अगर 20 पत्रकार भी आ जाते थे। अब जनरल के नए एसीज लग गए हैं। एक पीडीआर इस तरफ है, यहाँ भी नए एसीज का इंस्टॉलेशन हुआ है पुराने के साथ साथ, आप देख सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि अगर नए लोग आए हैं तो खाए गाए पुराने भी थे, खाए गाए मतलब भरे पूरे घरों से पुराने भी थे, लेकिन करने की नीयत शायद थोड़ी कम थी इनकी अपेक्षा। ये मेल वॉशरूम है, एक बार चेक करते हैं। ये देखिए पूरा ये ग्लास जो है इसको डेकोरेट, आहा ब्यूटीफुल। खैर यहाँ तो मैं फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ खराब होने के बाद से। आप देख सकते हैं स्थितियाँ। थोड़ा सा ये मैं अगर कार्यकारिणी को कहूँगा, एसी आप लोगों ने लगाया है तो इसकी रिपेयरिंग भी कराइए। ये चांद में दाग की तरह लग रहा है। अब ये तो हिज है, अभी देखता हूँ अगर फीमेल ऑक्यूपाइड नहीं है तो मैं वहाँ भी जाने का प्रयास करता हूँ। जी ऑक्यूपाइड नहीं है। आप देखिए हमारे घरों की अगर महिलाएं यहाँ आएंगी, सुगंधित है वातावरण, ओडोनिल के वो रखे। और पहले इतनी बुरी हालत थी कि इन टॉयलेट्स में घुसा नहीं जाता था। शराबियों की उल्टियाँ, शराबियों की बोतलें, जुआरियों के गंदे काम सब यहाँ पड़े होते थे। ये कौन सा रूम है? पीडीआर है तो ये बार है। पीडीआर चलिए, बार तो हर जगह ही अच्छा होता है भाई, पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। तो यहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा, जैसे ही आराम करूँगा यहाँ से। लेकिन मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। हॉल मैंने आपको दिखा दिया, पीडीआर एक सामने है, सॉरी पीडीआर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पीडीआर डेवलप हुए हैं, विच इज़ कॉल्ड, जो पहले आपको मैंने बताया। ये पीडीआर भी नए डेवलप हुए हैं। ये देखिए 1, 2 एंड 3। ये देखिए ये पीडीआर अब डेवलप हुए हैं। ये इससे पहले रुद्रपुर सिटी क्लब में नहीं थे। तो तारीफ जहाँ बनती है, जैसा मैं पहले कहता हूँ कि मुझे लगा जब विधायक शिव अरोड़ा यहाँ कूदे और एक टसल रही प्रभुत्व की, मुझे लगा यार ये फिर से राजनीतिक रूप ले लेगा और एक बार फिर से ऐसी कार्यकारिणी आ जाएगी जो राजनेताओं के हाथों में खेलेगी। लेकिन तारीफ करूँगा यहाँ पर विधायक शिव अरोड़ा की भी। जैसे किसी ज़माने में विधायक तिलक राज भेड़ जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ की कार्यकारिणी को सब कुछ सौंपा और कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने पौधा लगा दिया है, इसे पल्लवित करना अब आपका काम है। सेम उसी तरीके से विधायक शिव अरोड़ा ने अपनी कार्यकारिणी भले ही यहाँ जितवाई, लेकिन उन्हें ये फ्री हैंड दे दिया कि अब मेरा इंटरफेरेंस नहीं होगा, आप लोगों को जो काम करना है रुद्रपुर के भले के लिए, सिटी क्लब के भले के लिए करिए। और इन युवाओं ने वो करके भी दिखाया है। अब मैं आपको सबसे अहम जगह पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, अच्छा ये रूम हमने दिखा दिया ना। अब मैं आपको जो सबसे अहम जगह है, जहाँ के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रुद्रपुर सिटी क्लब का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि हमारा परिवार, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे एक ऐसे खुशनुमा माहौल में आ सकें और शहर से दूर भी ना जाएं और उन्हें लगे कि यहाँ कुछ बहुत अच्छा हो रखा है। ये देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटिंग एम्बियंस। आई वुड पर्सनली से कि मुझे ऐसा ही चीज़ पसंद है। और अब मैं वो नहीं सकूँगा बैठ जाएँ, बिकॉज वी आर टू द लास्ट राउंड ऑफ आवर ब्रॉडकास्ट। कुछ चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई हैं मैंने लिख ली थी, क्योंकि याद करना बड़ा आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण के लिए गैलरी में झूमर वगैरह लगवाए गए हैं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो प्ले टेबल्स हैं उसमें स्नूकर टेबल इंट्रोड्यूस की गई है और अलग अलग तरह के आजकल जो गेम चलते हैं, मैं तो 50 साल का आदमी क्या जानूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन बच्चों के लिए गेम्स लेकर आए हैं वो। और बाहर की दीवारों पर जो टेक्स्ट करवाया है, जो मैंने आपको ग्राफिटीज़ दिखाई हैं, वो सब उन्होंने बताई मुझे। हो गया। और क्लब की चारदीवारी पर तार बाड़ भी लगवाई गई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब काम सिर्फ और सिर्फ रुद्रपुर सिटी क्लब की मेंबरशिप देकर हुआ है। लेकिन अंत में ये भी कहा गया कि एक इच्छा और है, क्योंकि 2 साल की शायद ये कार्यकारिणी होती है, 1 साल बीत गया है। कार्यकारिणी की जो एक पीड़ा है, जो एक दर्द है, या जो उनकी इच्छा है इस रुद्रपुर सिटी क्लब को देने की, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझसे मेंबरों ने कहा कि आकाश जी, हम यहाँ पर कम्युनिटी हॉल को AC करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास बजट नहीं है, और अगर कहीं से फंड की व्यवस्था होती है तो वो ज़रूर इस काम को भी करेंगे, ताकि जो लोग, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न परिवार के लोग यहाँ पर आके अपने बच्चों की शादी करते हैं, उन्हें एक ऐसा अनुभव प्राप्त हो कि वो जीवन पर्यंत उसे याद रखें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से आज करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जो 8 डेलीगेट्स हैं या 11 मेंबर हैं, जितने भी हैं, चाहे वो बाबू ढींगरा हों, गौरव बेहड़ हों, नरेंद्र बंसल हों, मनीष गगनेजा हों, बल्लू घीक हों, पंकज बांग, और मैं अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मुझे क्षमा कर दें, माफ़ी चाहता हूँ। मेरा सबका रिस्पेक्ट है बराबर, जितने भी लोग हैं इस कार्यकारिणी में, इन सदस्यों में, उन सबकी रिस्पेक्ट। अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ, फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। इन लोगों को मदद करिए,
और मैं विधायक शिव अरोड़ा जी से भी कहूँगा कि वो अपनी निधि में से ये जो जवाहरलाल नेहरू सामुदायिक भवन है इसमें एसी लगाने के लिए कुछ प्रदान करें। और सांसद अजय भट्ट हैं, क्योंकि ये लड़के भी कमोबेश बीजेपी से ही हैं, चाहे पंकज बांगा हो, मनीष हो या कोई और सदस्य हो। और जिस तरीके से मैं बाबू ढींगरा का फिर से उल्लेख करूंगा, वो दिन में यहाँ कई बार मिलते हैं, जबकि वो राइस मिलर हैं। और उन्होंने, अभी मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि उन्होंने राइस मिल एसोसिएशन की मीटिंग किसी 5 स्टार होटल रेडिसन जैसे में नहीं कराई, उन्होंने सिटी क्लब में कराई। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप अपने घर से शुरुआत करते हैं, कहते हैं मैं अपने प्रोग्राम यहाँ करूंगा, आप इतने धनाढ़ होकर अगर सिटी क्लब के रेस्टोरेंट में अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये संदेश दे रहे हैं आप कि सिटी क्लब पूरे तरीके से ना सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि आप लोगों की फैमिली के लिए बेस्ट सूटेड प्लेस है फॉर डाइनिंग इस एरिया में, दैट टू इन द हार्ट ऑफ द सिटी। आप चाहे 12 बजे भी अगर यहाँ आते हो, मुझे टाइमिंग्स नहीं पता कितने बजे खुलता है कितने बजे बंद होता है, तो भी आपको घर पहुँचने में कोई समस्या नहीं है। आप कोई 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर किसी होटल नहीं जा रहे, आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ठीक सामने पुलिस स्टेशन वो है, 2 पुलिस चौकियाँ। तो इसको आप बढ़ावा दीजिए। और मैं अंत में रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इसमें, तो चाहे एक एसी कोई दान करे, चाहे 2 लोग मिलकर एक एसी दान करें, इनको भेंट करें। दान तो खैर क्या कोई करेगा, दान नहीं होता। अंत में मैं आप लोगों के कमेंट्स लेने का प्रयास करूंगा। देखता हूं कि अगर आप लोगों के कमेंट्स हैं तो दोस्तों, सिटी क्लब में मैंने इस कार्यकारिणी को पूरे में से पूरे नंबर दिए हैं। और जो मेरी सोच थी कि ये सिटी क्लब कहीं फिर से बर्बादी की राह पर ना जाए जैसा पहले हुआ। मेरे पास ना एक दिन एक व्यक्ति आया था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। उसने मुझे एक बात कही, मुझसे बहुत छोटा था, तो उसको वॉशरूम जाना था, हमारे वॉशरूम गया, घर के वॉशरूम में। वो बाहर आया और उसने मेरे से इतना कहा कि मेरा भाभी जी को हेड्स ऑफ है। तो मैंने कहा मेरे बात समझ नहीं आई। तो उसने कहा कि आदमी को अगर पहचानना हो तो उसके जूते देख लो, और अगर गृहिणी को पहचानना हो तो उसका टॉयलेट देख लो। अगर उसका वॉशरूम नीट एंड क्लीन है तो दैट मीन्स वो गृहिणी बहुत अच्छी हाउसवाइफ है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है। उसी तरीके से अगर किसी ऐसी सार्वजनिक संस्था की औकात पता करनी हो तो उसके टॉयलेट में चले जाइए, वॉशरूम में चले जाइए, वहाँ जाकर आपको असलियत पता लग जाएगी। अगर टॉयलेट वॉशरूम साफ है तो फिर वो संस्था अच्छी है। और आज वही स्थिति मुझे देखने को मिली है जो पिछले साल तक नहीं दिखती थी। मुझे कहने में ना कोई संकोच है, कोई आय व्यय का बहुत ब्यौरा नहीं। अगर होगा भी तो मेंबरों के बीच में ही होगा, सार्वजनिक नहीं किया गया कभी भी। सार्वजनिक करना चाहिए था। और 7-7 साल, 2 साल की कार्यकारिणी अगर 7-7 साल काम करे तो प्रश्न उठने लाजमी है। और अगर अच्छा काम हो रहा है तो तारीफ होना भी लाजमी है। तो मैं देखता हूँ अगर आप लोगों के लास्ट में कुछ, क्योंकि समय हो गया 23 मिनट का, बहुत लंबा समय दोस्तों, बहुत लंबा समय हो गया। मैं कमेंट्स नहीं ले पाऊंगा, आप लोग कमेंट्स करिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। और पुनश्च मेरी ओर से सिटी क्लब की समस्त कार्यकारिणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस छोटे से पत्रकार, इस तुच्छ से पत्रकार आकाश आहूजा की अगर कहीं भी मदद आपको चाहिए होगी तो निसंकोच मुझे बताएं, क्योंकि ये रुद्रपुर के विकास की बात है, ये रुद्रपुर की शान में चांद लगाने की बात है। और अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी को आगे ले जाने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए कड़े सवाल पूछने पड़े, चाहे किसी की प्रशंसा करनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, यही विनम्र निवेदन है, ताकि ये आवाज़ जो सामुदायिक भवन जो गरीबों के लिए बनना है, निम्न मध्यम गरीब परिवारों के लिए बनना है, वो वातानुकूलित हो सके, उसकी आवाज़ अजय भट्ट जी और शिव अरोड़ा जी तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।